बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिकर्जन्स का जो टॉपिक है उसका लास्ट लेक्चर हम देखेंगे। और रिकर्जन्स को हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया है रिकर्जन्स का मास्टर थ्योरम हम पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में रिकर्जन्स का जो मास्टर थ्योरम है, रिकर्जन सॉल्व करने का जो मास्टर थ्योरम है, उसको हमने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखा था। आज हम इस लेक्चर में मास्टर थ्योरम को डिवाइडिंग फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि ऐसी रिकर्जन्स जो कि डिवाइडिंग फंक्शन पे बेस करती है, जिसके नेचर डिवाइडिंग फंक्शन है, उसके लिए हम मास्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे। और मास्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम उन रिकर्जन्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? और ये रिकर्जन्स टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक कोई नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रिकर्जन ट्री मेथड पढ़ा, रिकर्जन्स को सॉल्व करने का, और हमने फिर स्टार्ट किया है मास्टर थ्योरम, ठीक है। मास्टर थ्योरम हम पढ़ रहे हैं और मास्टर थ्योरम का एक लेक्चर हमने पढ़ लिया है, दूसरा लेक्चर है जो कि लास्ट लेक्चर है रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वही एग्जांपल्स हैं जो आपने डिवाइडिंग फंक्शंस को सॉल्व किया, वही रिकर्जन्स हैं जो कि आपने ट्री मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किए और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया, और उनका आंसर आपके सामने सेम है, ठीक है। यानी कि इस रिकर्जन्स को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया तब भी यही आंसर है इसका, ठीक है। अगर ट्री मेथड के ज़रिए सॉल्व किया तब भी ही यही आंसर है इस रिकर्जन का। इसी तरह हमने इस रिकर्जन्स को सॉल्व किया दोनों मेथड से, दोनों से हमने ये आंसर निकाला। इसी तरह हमने इस रिकर्जन्स को सॉल्व किया दोनों मेथड से, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम मास्टर थ्योरम के ज़रिए भी सॉल्व करेंगे, मास्टर थ्योरम, ठीक है। और देखेंगे कि मास्टर थ्योरम के ज़रिए भी इन्हीं रिकर्जन्स का आंसर सेम आएगा जो आंसर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्री मेथड के ज़रिए कैलकुलेट किया है। मास्टर थ्योरम अप्लाई करने के बाद भी इन रिकर्जन्स का आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? जब मास्टर थ्योरम की जर्नल फॉर्म है, ये रिकर्जन्स की जर्नल फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने देखा लास्ट लेक्चर में भी कि हमने ए को आइडेंटिफाई करना होता है और बी को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, और एफ ऑफ एन को। ये तीन हमारे पास केसेस हैं। ये रिकर्जन्स की जर्नल फॉर्म है। जो भी रिकर्जन्स की एग्जांपल आपके पास होगी तो आपने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास ए क्या है, और बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, और एफ ऑफ एन की वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहाँ पे भी हमने ए, बी और एफ ऑफ एन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, और इसके लिए कंडीशन ये है कि ए इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे b ग्रेटर देन 1 नहीं है, सपोज कि अगर b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0, तो ये 0 से डिवाइड होगा। तो 0 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी ये टर्म जो है, ये सारी की सारी टर्म जो है ये इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी बन जाएगी 0 से डिवाइड करने के बाद। इसलिए b के लिए लाजमी है कि ये इस कंडीशन को फॉलो करे, सेटिस्फाई करे कि b ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? इसी तरह ए के लिए भी हमारे पास ये कंडीशन है कि ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू भी 0 पुट कर देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारी टर्म जो है
ये सारी टर्म जीरो बन जाएगी। क्लियर, बात समझ आइए। अगर मैं ए की वैल्यू जीरो पर पुट कर देता हूँ तो ये सारी की सारी टर्म जो है ये जीरो बन जाएगी और हमारी रिकर्जन का जो रिकर्जन है वो उसका फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। इसलिए कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए होंगी तो हमारे पास मास्टर थ्योरम का ये रूल है, थ्योरम है कि हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो इस फॉर्म में होगा, जर्नल फॉर्म में, कि जो भी के की पावर है, सॉरी एन की पावर के होगी हमारे पास और लॉग की पावर पी इंटू एन हो, लॉग की पावर पी ऑफ एन होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास n की पावर k और log की पावर पी एन होगा। क्लियर, ये हमारे पास एक जनरल टर्म है एफ ऑफ एन की, कि एफ ऑफ एन इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह p की वैल्यू भी k जो है वो 0 से स्टार्ट होकर, k जो है वो 0 से स्टार्ट होकर कोई भी एन वैल्यू तक जा सकता है या के वैल्यू तक जा सकता है। ठीक है, इसी तरह पी जो है ये भी 0 से स्टार्ट होकर कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पी वैल्यू तक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो कि रियल नंबर की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हमने इस थ्योरम को अप्लाई करना है, हमने इस थ्योरम की जनरल फॉर्म, इस थ्योरम के लिए जो रिकर्जन्स की जनरल फॉर्म है उसको हमने देख लिया। ए भी पता है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बी भी हमें पता है और एफ एफ एन का भी पता है और इनकी कंडीशंस को भी हमने अभी देख लिया। अब जब हमने इस थ्योरम को अप्लाई करना है किसी भी रिकर्जन्स के ऊपर, किसी भी रिकर्जन्स की एग्जाम्पल पे और उस रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए, तो हमें दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। वो दो वैल्यू क्या है? सबसे पहली वैल्यू ये हमारे पास log ऑफ ए ऑफ बी, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास k की वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी। अब log ऑफ ए ऑफ बी क्या है? ये log ए मीन्स जो आपका ये वाला पार्ट ए है, यहाँ पे ये log ऑफ ए आ जाएगा। बी, ये आपका जो ये वाला बी है रिकर्जन्स के अंदर, ये बी है। ठीक है, log ऑफ ए ऑफ बी, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, और के क्या है? कि आपके पास एफ ऑफ एन के अंदर जो एन की पावर है, ये देखें ये आपके पास के, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि के की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपने इस रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट करनी है। जब आपके पास दो वैल्यूज ये आ जाएंगी तो मास्टर थ्योरम के तीन बेसिक केस बनते हैं। मास्टर थ्योरम के तीन बेसिक केस बनते हैं। तीन बेसिक केस क्या है? हो सकता है कि log ऑफ इन्हीं दो वैल्यूज की बेस पे मास्टर थ्योरम के तीन बेसिक केस हैं। हो सकता है कि पहला केस आए log ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल आए के। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि log ऑफ ए और log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू लेस देन है के। तीसरा केस क्या हो सकता है कि log ऑफ ग्रेटर देन हो के। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारे पास मास्टर थ्योरम के ये तीन बेसिक केस बन सकते हैं और फर्दर हर केस के फर्दर केसेस बनेंगे। ठीक है, वो आगे फर्दर देखते हैं। मेन केसेस ये हैं हमारे पास कि अगर log ऑफ ए और बी की वैल्यू ग्रेटर देन है के, तो इसको हम केस नंबर 1 का नाम दे देंगे, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, और अगर log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है के, इसको हम केस नंबर 2 का नाम दे देंगे।
और अगर log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू लेस देन है के, तो हम इसको केस 3 का नाम दे देंगे। क्लियर? ये 3 बेसिक केसेस हैं मास्टर थ्योरम के जर्नल फॉर्म में। क्लियर? अब हर एक केस के फर्दर केस भी हो सकते हैं, और वो फर्दर केस डिपेंड करते हैं इस पी की वैल्यू के ऊपर। देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। ये केस नंबर 1 है। अगर केस नंबर 1 हमारे पास आता है, यानी कि log ऑफ के ऑफ की वैल्यू, ठीक है, ए log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू के से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हमारे पास जनरल आंसर ये आएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे हम इक्वेशन का ये जनरल आंसर लिखेंगे। इस टाइप का हमारा, इस फॉर्म का हमारा जनरल आंसर होगा। क्लियर? बात समझ आ गई? इसी तरह केस ट्रू है। अब केस ट्रू में हमारे पास अगर log ऑफ ए बी की वैल्यू इक्वल आ जाती है के, ठीक है, इक्वल आ जाती है के, देन हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, 3 डिफरेंट सब केसेस हैं केस नंबर 2 के। वो 3 डिफरेंट सब केसेस क्या हैं? सबसे पहला, हम सबसे पहला सब केस क्या है इसका, कि हम देखेंगे पी की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर है, पी की वैल्यू -1, पी कहाँ पे? ये एफ ऑफ एन लॉग की पावर है, एफ ऑफ एन के अंदर लॉग की पावर है पी। अगर इस पी की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, तो हमारा जर्नल आंसर उस रिकर्जन का ये बनेगा। क्लियर? ये जर्नल आंसर है, ये भी जर्नल आंसर है, ये भी जर्नल आंसर है। इस फॉर्म में हमारे आंसर आएंगे। इसका सब केस नंबर ट्रू, सब केस नंबर ट्रू अगर हमारे पास p की वैल्यू इक्वल आ जाती है -1 के, तो हमारा जर्नल आंसर ये होगा। ये थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, थ्योरम, ठीक है। उसके बाद तीसरा सब केस इसका ये है, क्या हमारे पास अगर p की वैल्यू लेस देन -1 है, तो हमारा जर्नल आंसर ये होगा। ये जर्नल आंसर है, ठीक है, इनको हम देखेंगे। अब ये दो केसेस मास्टर थ्योरम के कंप्लीट हो गए। अब मास्टर थ्योरम के जो 2 केसेस हमने पढ़े हैं, फर्स्ट केस का कोई सब केस नहीं है, वो सिंगल केस है, जबकि केस नंबर 2 के फर्दर 3 सब केसेस हैं, और सब केसेस डिपेंड करते हैं वैल्यू पी की वैल्यू पे, ठीक है। इसी तरह केस नंबर 3 जब log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू के से लेस देन होगी, ठीक है, तो जब ये केस आएगा, इसके भी फर्दर 2 केसेस होंगे, और वो 2 केसेस भी p की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहला केस, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो हमारा जनरल आंसर ये होगा, ठीक है। और अगर p की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमारा जनरल आंसर ये होगा। ये सारे के सारे जो हैं, ये जर्नल आंसर हैं उस इक्वेशन को जिसके ऊपर हमने मास्टर थ्योरम अप्लाई करना है। और ये जर्नल आंसर जो हैं ये डिपेंड करते हैं log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू और के की वैल्यू पे और पी की वैल्यू पे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमने सबसे पहले करनी है केस नंबर 1 की, इस केस की, और इसका जनरल आंसर ये, इसकी एग्जांपल करते हैं।
केस नंबर 1 की एग्जांपल, ये हमारे पास केस नंबर 1 है, ठीक है, और ये इसका जर्नल आंसर है। ये केस नंबर 1 है, ये इसका जर्नल आंसर है। अब और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल को हमने अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही आपने ए को आइडेंटिफाई करना है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, ठीक है। बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। बी की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास ये बी है, वो भी ट्रू है। एफ ऑफ एन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास 1 है, क्लियर। उसके बाद हमने के की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना है और लॉग ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। पहले हम लॉग ऑफ ए ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। लॉग ऑफ, ये मैं राइट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रैच वर्क है। लॉग ऑफ ए ऑफ बी, ठीक है, ए ऑफ बी, यानी कि इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ट्रू, और बी की वैल्यू क्या है, ट्रू। ये log ऑफ 2/2 बन जाएगा। अब इस log को सोल्व कैसे करना है, log ऑफ 2/2 को 2/2 इसको सोल्व करना है आपने log ट्रू, ठीक है, डिवाइड log 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1, यानी कि log ऑफ 2 का आंसर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। ये हमारे पास है, इस log की वैल्यू आ गई। अब ये 2/2 कैसे किया है, इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिख देता हूँ। ये फर्स्ट जो है ये ए होता है, ठीक है, और ये सेकंड वाला बी होता है, यानी कि log ए डिवाइडेड बाय log बी, अगर आपने जर्नल को सॉल्व करना है तो, ठीक है। कोई भी वैल्यू आ जाए, 2/2 की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए, 4/2 आ सकता है, तो 4/2 मीन्स log 4 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है। ये आपके पास आ गई log ए बी की वैल्यू। दूसरा आपने यहाँ पे इसको लिख लें, log 2/2 की वैल्यू हमारे पास निकली है, हमने कैलकुलेट की है 1। के की वैल्यू, के की वैल्यू मीन्स कि हमारे पास देखें, के की वैल्यू हमने कहा है कि ये होता है एफ ऑफ एन के फंक्शन में। एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, 1। हम 1 को यूं भी तो लिख सकते हैं कि एन की पावर 0, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग की पावर 0 एन, जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के ही इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये एफ ऑफ एन ही बन जाएगा 1, क्लियर। अब इसमें से अब ये इस फंक्शन को हमने अपने ओरिजिनल एफ ऑफ एन, जो कि जनरल केस है एफ ऑफ एन के, उस शक्ल में ट्रांसफर कर लिया है। जब हमने इस फंक्शन को उस शक्ल में ट्रांसफर कर लिया है तो यहाँ पे देखें एन के कहाँ पे है, कैसे कैलकुलेट करना है, के एन की पावर होगा, यानी कि एन की पावर जो भी आएगा वो के की वैल्यू, यहाँ पे एन की पावर क्या है, वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब हम इससे एन के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अगर यहाँ पे एन की पावर 1 होती, ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाती। अगर यहाँ पे हमारे पास एन की पावर 2 होती तो के की वैल्यू 2 आ जाती, क्लियर। यहाँ पे क्योंकि के की एन की पावर 0 है तो यहाँ पे के की वैल्यू जो आई वो 0 आ गई। इसी तरह इस लॉग में लॉग की पावर p होता है, यहाँ पे ये p आता है जनरल केस में, ठीक है। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि log की पावर 0 है तो p की वैल्यू भी 0। अगर log की पावर 1 होती तो p की वैल्यू भी 1। अगर log की पावर 2 होती यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू भी 2 हो जाती, क्लियर। ये वैल्यू हमने सारी की सारी कैलकुलेट कर ली।
उम्मीद है किसी को कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि हमारे पास इसका जर्नल आंसर आपने पहले कंडीशन चेक करनी। कंडीशन क्या है कि log ऑफ ए ऑफ बी ग्रेटर देन के, log ऑफ ए ऑफ बी, log ऑफ ए ऑफ बी, log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ये वाली, ठीक है, 1 ग्रेटर देन है के की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन के ट्रू होने पे हमने आंसर क्या लिखना है, ये आंसर लिखना है, यानी कि बिग ऑफ एन की पावर log ऑफ ए बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बिग ऑफ एन log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है, क्या कैलकुलेटेड है, वो हमारे पास 1 हमने कैलकुलेट की है, तो एन की पावर 1, एन की पावर 1 मीन्स कि बिग ऑफ एन हमारे पास इस रिकर्जन का आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। बात समझ आ गई? अगर इस एग्जाम्पल में कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी, ये आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व्ड हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। इसमें ए कैलकुलेट किया, बी कैलकुलेट किया, हमने उस फॉर्म एफ ऑफ एन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब हमने कन्वर्ट किया तो उसके बाद हमने पी और के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, log ऑफ 2/2 कैलकुलेट कर लिया, कंडीशन हमने अप्लाई की, कंडीशन के ट्रू होने पे हमने उसका ओरिजिनल आंसर जो हमने लिखना था वो लिखा, उसके बाद log ऑफ ए ऑफ बी की जगह पे हमने log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गई। ये वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व की। क्लियर? इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है ये, इसमें भी आपने वही सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए क्या है 4, बी क्या है 2, ठीक है। एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एन वो है एन लॉग स्क्वायर एन, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, अब पहले ये लॉग ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें इस एफ ऑफ एन को इसके जर्नल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जर्नल फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे तो ये एन की पावर 1 बन जाएगा, ठीक है, log ऑफ की पावर 2 इंटू एन, ये इसका जर्नल केस है। इस जर्नल केस से हमने के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। के की वैल्यू क्या है, ये 1, एन की पावर जो भी है वो के की वैल्यू है, यानी कि के हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। और log की जो पावर होगी वो हमारे पास पी है, पी हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमने मालूम करना है सिर्फ log ए बी, log ए बी, ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू हमारे पास 2, तो यानी कि ये 4 2 बन जाएगा, ठीक है। तो log 4 डिवाइडेड बाय log 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आंसर में दे देगा हमें ट्रू। क्लियर? इसका मतलब हमारे पास जो log ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली ट्रू, मैं लिख रहा हूँ, सिंपली ट्रू आ जाएगी, ठीक है, ये ट्रू आ गई।
अब कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है? लॉग ऑफ ए बी की, ये वाले हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन यानी कि लॉग ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, ग्रेटर देन है के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। ये ट्रू है। ट्रू आने की सूरत में हम इसका जनरल आंसर क्या लिखेंगे? एन की पावर लॉग ऑफ ए ऑफ बी है। लॉग ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको, लॉग ऑफ ए ऑफ बी, ये एन की पावर, तो एन की पावर क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 2। ये इसका बिग ऑफ एन स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर? ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए इस केस की सॉल्व कर दी। ये नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में 3 फर्दर केस हैं। हम 3 फर्दर केसेस को हम सॉल्व करेंगे इनके एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम लेते हैं केस 2 का पार्ट 1, यानी कि ये पार्ट। अगर P, बाकी सारी ए बी एफ ऑफ एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के की वैल्यू भी उसी तरह कैलकुलेट करनी है, और पी की वैल्यू भी उसी तरह कैलकुलेट करनी है। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो हमारा जनरल आंसर ये होगा। इस एग्जाम्पल, ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ए वो भी ट्रू है, बी वो भी ट्रू है, ये हमारे पास, ठीक है, ए बी है। उसके बाद हम लॉग ऑफ ट्रू बाय ट्रू कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद एफ ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है हमारे पास? एन। इस एन को हमने अपने जर्नल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। जब जर्नल फॉर्म में लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे हम एन की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, लॉग की पावर 0। लॉग की पावर 0 मीन्स ये 1 ही हो जाएगा ना फिर, और 1 होके सिंपल हमारे पास 1 ये एन आ जाएगा, यानी कि ये सारी टर्म जो है ये 1 के इक्वल है ना, और 1 मल्टीप्लाई होगा इस एन से, तो हमारे पास आंसर जो है वो यही एन आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट जी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको ओरिजिनल फॉर्म में, इसको जर्नल फॉर्म में लिख लिया। अब जर्नल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो एन की पावर हमारे पास होता है, जो भी एन की पावर आएगी वो के की वैल्यू होती है। एन की पावर है 1 तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। जो लॉग की पावर होती है वो पी की वैल्यू होती है। पी हमारे पास क्या है? पी हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि ये लॉग ऑफ ए ऑफ बी इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। लॉग ऑफ ए ऑफ बी ये भी 1 है, और लॉग ऑफ के भी हमारे पास 1 है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 है, इक्वल के की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, 1 इक्वल 1, 1 इक्वल 1, ठीक है। ये तो कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कंडीशन अभी टेम्परेरीली। ये लॉग, पहली कंडीशन आपने इस केस के लिए क्या चेक करनी है? लॉग ऑफ ए ऑफ बी इक्वल होने चाहिए के। अब लॉग ऑफ ए ऑफ 1, ए ऑफ लॉग ऑफ ए बी की वैल्यू भी 1 कैलकुलेट की, और के की वैल्यू भी आपके पास है 1 है। पहली कंडीशन तो ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन आपने चेक करनी है पी की वैल्यू। पी ग्रेटर देन होना चाहिए, पी ग्रेटर देन होना चाहिए -1 के। तो पी की वैल्यू है 0, ऑफ कोर्स ये भी ग्रेटर देन
-1 है 0, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पर आपने ये जर्नल फॉर्म आंसर की लिखनी है, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, बिग ऑफ, इसका जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ पहले, n की पावर k, ठीक है, log ऑफ p प्लस 1, यानी कि log की पावर p में +1 किया जाएगा और n इसी तरह आपके पास आ जाएगा। क्लियर? ये जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में हमने वैल्यूज पुट करनी है, n इसी तरह, n की पावर k, k की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, 1, ठीक है, 1 आ गई। log की पावर p प्लस 1, p की वैल्यू क्या कैलकुलेट की, 0, 0 प्लस 1 log n इसी तरह आ जाएगा। आपके पास आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बिग ऑफ n इंटू log ऑफ n, यानी कि ये पावर्स ऐड होकर log की पावर भी 1 आ जाएगी, यहाँ पे log की पावर भी 1 है और यहाँ पे n की पावर भी 1 है, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा इस एग्जाम्पल का। क्लियर? ये आपके पास फाइनल आंसर है इस एग्जाम्पल का, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका केस टू। अच्छा, मैंने यहाँ पे हर केस की दो दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी अगर मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो बाकी दूसरी प्रॉब्लम जो है, दूसरी एग्जाम्पल जो है वो आपने खुद सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। हर केस की एक एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूँगा। अब केस नंबर एक, एक मिनट, जी, ये केस नंबर 2 का ए पार्ट की सेकंड एग्जांपल है। हमने अभी केस नंबर 2 की, ये केस नंबर 2 को ही इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है ये, और इसकी फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व की है। इसी केस की सेकंड एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है उसी केस की, ये वही केस है, पार्ट ए है, केस नंबर 2 का पार्ट ए, ठीक है, उसकी सेकंड एग्जांपल है, ये आपने उसी तरह सॉल्व कर लेनी है। ये मैंने ब्रीफ किया है, इसमें ए बी हमारे पास गिवन है, इसका सॉल्यूशन गिवन है, एफ ऑफ एन की जनरल फॉर्म गिवन है, पी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे लॉग की पावर 2 है, यहाँ पे एन की पावर 2 है, तो इसी तरह हमारे पास के की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है। और जब हम कंडीशन को मैच करेंगे, दोनों कंडीशन ट्रू है, कंडीशन के ट्रू होने पे ये जनरल आंसर है और इस आंसर को हम अपनी वैल्यूज के साथ पुट कर देंगे, ठीक है जी। केस नंबर 2 का बी पार्ट ये हमारे पास है। केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हमारे पास P इक्वल हो -1 के, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है, हमारा आंसर इस फॉर्म का होना चाहिए अगर P इक्वल है -2। बाकी सभी चीज़ें उसी तरह हमने कैलकुलेट करनी, ठीक है। ये देखिए, मैंने सिंपली, ये एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम है, ये वाली और ये वाली, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे log ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पे log ऑफ n डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 4,
बी की वैल्यू है हमारे पास ट्रू, और लॉग ऑफ 4 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट पीछे भी की है, यहाँ पे भी साथ वाले एग्जांपल में गिवन है ट्रू। ठीक है, एफ ऑफ एन हमारे पास गिवन है क्या, एन स्केयर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एन। क्लियर। और जब ये डिवाइड वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा एन स्केयर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर जाके नीचे +1 है, यहाँ पे 1 है, नीचे +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और n इसी तरह साथ आ जाएगा। अब यहाँ से हम k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू मीन्स n की पावर जो भी है वो k की वैल्यू है। k की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, और p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। p की वैल्यू जो लॉग की वैल्यू हमारे पास, ये लॉग की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो p हमारे पास -1 आ जाएगा। क्लियर। अब हम ये हमारे पास कंडीशंस को चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन लॉग ऑफ ए बी और के इक्वल होना चाहिए। लॉग ऑफ ए बी, पहली कंडीशन लॉग ऑफ ए बी यानी कि 4 2 इक्वल होना चाहिए के। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पी इक्वल होना चाहिए -1 के। ठीक है, लॉग ऑफ 4 2 की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, और के की वैल्यू भी हमने ट्रू कैलकुलेट की, और इसी तरह पी की वैल्यू भी हमने, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हम इस अपना जर्नल आंसर जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे, लॉग सॉरी n की पावर k लॉग, फिर लॉग n, यानी कि इस n का 2 टाइम्स लॉग है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो बिग ऑफ n के, इस k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू। ठीक है, लॉग ऑफ n, ये हमारे पास इसका आंसर है इस एग्जांपल का। ले केस 2 का बी पार्ट हमने, बी केस हमने सोल्व किया है। क्लियर, ये हमने सोल्व किया। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल भी आपके पास गिवन है, ये दूसरी इसकी एग्जांपल है, इसको आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है, और इसको आप सोल्व करना है आपने। कंडीशंस ऊपर दोनों लिखी हैं, ये दोनों कंडीशंस हैं, ये इसका जनरल आंसर है। क्लियर, ये आपने खुद सोल्व कर लेनी है, और यहाँ पे गिवन भी है, सॉल्व भी है, ये एग्जांपल सॉल्व है। उसके बाद चलते हैं केस नंबर 2 के सी पार्ट की जानब। केस नंबर 2 का सी पार्ट, ये केस नंबर 2 का सी पार्ट है, इसमें एग्जांपल गिवन है, ये सी पार्ट है केस नंबर 2 का। इसमें कंडीशंस क्या है कि लॉग ऑफ ए बी के इक्वल होना चाहिए, और पी की वैल्यू लेस देन -1 होनी चाहिए, तब हमारा आंसर इस फॉर्म में आएगा। क्लियर, ठीक है, इसको कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी की वैल्यू हमारे पास ट्रू। ठीक है, और लॉग ऑफ 4 2 को जब सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 4 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एन हमारे पास है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ की पावर ट्रू एन। जब ये
डिवाइड होने वाली टर्म भी ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाके इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगी, ऊपर जाकर नीचे डिवाइड और ऊपर जाके टर्म मल्टीप्लाई होगी और इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 बन जाएगी। अभी इसको हम इसमें से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। k हमारे पास क्या है, 2 आ जाएगा। p हमारे पास क्या आ जाएगा, p भी हमारे पास -2 आ जाएगा। अब इन दोनों कंडीशंस को हमने चेक करना है। दोनों कंडीशंस कौन सी, यहाँ पे एक साइड पे लिख रहा हूँ, log ऑफ a b इक्वल होना चाहिए k के, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि p लेस देन होनी चाहिए -1 के, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2 और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू भी हमने 2 कैलकुलेट की। इसी तरह p की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, -2 और ये लेस देन है -1 से, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे हम आंसर क्या लिखेंगे, बिग ऑफ n की पावर k, ये इसका जनरल केस है, ठीक है। और तो हमारा इस इक्वेशन का, इस एग्जांपल का आंसर आ जाएगा बिग ऑफ n की पावर k की वैल्यू क्या है, ट्रू, k की वैल्यू पुट कर देंगे ट्रू, ये हमारा जनरल आंसर आ जाएगा p ऑफ n, ठीक है। इस एग्जांपल का जनरल आंसर हम इस एग्जांपल का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया n स्क्वायर, बिग ऑफ n स्क्वायर, क्लियर। इसकी दूसरी एग्जांपल भी ये हमने कल अभी सॉल्व कर लिया एग्जांपल। इसी केस नंबर 2 का जो सी पार्ट है, इसकी दूसरी एग्जांपल भी आपके पास गिवन है, ठीक है। इसको भी आपने सॉल्व करना है, ये आपके पास सॉल्व है, ठीक है। और अब चलते हैं केस नंबर 3 की जानब, यानी कि मास्टर थ्योरम का केस नंबर 3। ये हमारे पास मास्टर थ्योरम का केस नंबर 3 आ गया। अब मास्टर थ्योरम का केस नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले तो ये केस कंडीशन हम चेक करेंगे कि log ऑफ ए बी लेस देन होगा के के। हमने पहले 2 केस सोल्व किए हैं। केस नंबर पहले फर्स्ट केस में हमने सोल्व किया है कि log ऑफ ए बी ये ग्रेटर है के। दूसरा केस हमने सोल्व किया है, दूसरा मास्टर थ्योरम का जो मेन केस था, वो log ऑफ ए बी इक्वल होगा के, ठीक है। अब ये तीसरा केस हम सोल्व करने जा रहे हैं। तीसरा केस में क्या होगा कि log ऑफ ए बी की वैल्यू जो है वो लेस होगी के की वैल्यू से। अब हमने इसको सोल्व करना है, इस केस नंबर 3 को, ठीक है। इस केस नंबर 3 को सोल्व करना है। हमने ये सोल्व कर लिया, इसका सब केस कोई नहीं था, इसके 3 सब केसेस थे, हमने उनको ए बी और सी पार्ट में सोल्व किया, तीनों को सोल्व किया, हमने तीनों की एग्जांपल देखी। अब इस केस के भी 2 केसेस हैं फर्दर, ठीक है, ए और बी, जो कि आपके सामने यहाँ पे गिवन है कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो हमारा आंसर ये आएगा, अगर p की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा आंसर ये आएगा। ये 2 केसेस हैं, सब केसेस हैं इस केस नंबर 3 के, क्लियर। इनको सोल्व करते हैं। केस नंबर 3 का ए पार्ट, ये हमारे पास केस नंबर 3 का ए पार्ट। जब हम केस नंबर 3 के ए पार्ट को सोल्व करेंगे, उसी तरह हम ए बी log की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी की वैल्यू हमारे पास 2 और log ऑफ 4 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना। log को मैंने पीछे सॉल्व करना बताया।
उसके बाद हम एफ ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ एन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एन क्या है, एन की पावर 3 लॉग ऑफ की पावर 2 इन एन। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू क्या होती है, जो n की पावर है वो k की वैल्यू 3। p की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। p की वैल्यू क्या है, जो log की पावर है, log की पावर क्या है 2। अब ये दोनों कंडीशन चेक करनी है हमने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है, log ऑफ a b ये लेस देन होने चाहिए k के। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए 0 के। log ऑफ b ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2, जबकि k की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3। इसी तरह p की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल है 0। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो हमारा जर्नल आंसर की फॉर्म किस तरह की है, ये वाली कि जो n की पावर k आ जाएगा। ये जर्नल लिख रहा हूँ अभी मैं, log ऑफ की पावर p n। अब इसको हम अपनी एग्जांपल का आंसर निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में p और k की वैल्यू पुट करके। n की पावर k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3, मल्टीप्लाई होगा उसी तरह log p, log की पावर p की वैल्यू क्या कैलकुलेट की 2। n ये हमारे पास इससे का आंसर है। क्लियर। इसकी दूसरी एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन होगी, वो आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमने इस एग्जांपल को अभी को सॉल्व किया, ये इसका जनरल आंसर, ये इस एग्जांपल का आंसर है फाइनल। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर जनरल ये गिवन है, तो ये इसका आंसर है इस एग्जांपल का। ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये केस नंबर 3 का ए पार्ट की थी, केस नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, जिसमें कंडीशन ये होंगी और इसका जनरल आंसर ये है। अब केस नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं। ये केस नंबर 3 का बी पार्ट है। केस नंबर 3 का बी पार्ट में कंडीशन क्या है, वही log ऑफ ए बी लेस देन होना चाहिए के। ठीक है, और बी लेस देन होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं इसको कि हमारे पास ए इक्वल है 4 के, बी इक्वल है 2 के, और log ऑफ ए बी यानी कि 4 2 हमारे पास log ऑफ 4 2 आ जाएगा 2 के। एफ ऑफ एन गिवन है हमारे पास, एन की पावर 3 डिवाइडेड बाय log की पावर 2n। जब ये डिवाइड होने वाली टर्म ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि n की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी log, ऊपर ये इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी log n से, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ से हम k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3
पी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास, हमें पता है कि log ऑफ ए बी ये एक लेस देन होना चाहिए के के। दूसरी कंडीशन क्या है कि पी की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 0 के। ये कंडीशन है। log ऑफ बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2, जबकि के की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3, पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -2 और लेस देन 0। ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे हमारे जनरल आंसर क्या है हमारा इस केस का? n की पावर k। अब हम जनरल आंसर में k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? 3। तो हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा बिग ऑफ n क्यूब। ये क्लियर? ये हमारे पास बिग ऑफ n क्यूब इस एग्जाम्पल का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जाम्पल है ये, और इसका आंसर हमारे पास आएगा n की पावर 5, बिग ऑफ n की पावर 5। ये हमने मास्टर थ्योरम के तीनों केसेस और उनके फर्दर केसेस को हमने सॉल्व कर लिया, और उनकी एक एक एग्जांपल मैंने करवा दी, और बाकी आपके लिए मैंने सॉल्व कर दी है कुछ, और कुछ आपका होम टास्क होगा, और वो होम टास्क आपके पास ये गिवन है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, 3 है, 4, 5, ये भी एग्जांपल नंबर एंड सो ऑन। इन सब को आपने चेक करना है कि किस एग्जांपल के ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, इस एग्जाम्पल के ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा। यानी कि इन सब इक्वेशंस को आपने मास्टर थ्योरम के जरिए सॉल्व करना है। और मास्टर थ्योरम किसके, अब ये इस चीज़ में देखें, इन सारी की सारी एग्जाम्पल्स में डिवीजन फंक्शन है, यानी कि मास्टर थ्योरम का जो डिवीजन फंक्शंस के लिए जो वर्जन है उसका, वो आप यूज़ करेंगे जो इसी लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, इन सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए अब देखना यह है, आपने काम ये करना है कि इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा केस अप्लाई होगा। ठीक है, और केस आपको पता चलेगा कि log ऑफ a ऑफ b की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, और k की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, और p की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, यानी कि इन सब इक्वेशंस के लिए, इन सब रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास a आ जा, a कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर b कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर ए बी के बाद आपने log ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप log ऑफ ए बी के बाद आपने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, और ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ये दोनों वैल्यू आपको मिलेंगी एफ ऑफ एन कैलकुलेट करने से। एफ ऑफ एन क्या, आपका एफ ऑफ एन क्या है? ठीक है, आपने एफ ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे, जब उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे एफ ऑफ एन को, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आप यानी कि फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ये सारी की सारी वैल्यू, और जो कौन सा केस किस अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है log ऑफ ए बी पर, के पर और पी पर। इन तीन वैल्यूज को आपने देखना है कि इन तीन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मास्टर थ्योरम के केसेस जो हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, कौन सा केस अप्लाई करना है उसको चेक करने के लिए आपके पास इन तीन वैल्यूज को आपने चेक करना है। क्लियर?
यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, और ये रिकर्जन्स का लास्ट लेक्चर था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी एल्गोरिथम के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।